टिफिन रख लिए ना। चलो दरवाजा खोल दे, पापा जा रहे ऑफिस। लल्ला के पापा ऑफिस जा रहे हैं क्या? राधे राधे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल JRSM लाइव विद सोनिया में। तो सब काम हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है और चाय पानी भी वगैरह हो गया है। हस्बैंड ना आज दूध वाली चाय नहीं पी के गए हैं, तो थोड़ा सा उनके गले में कुछ खराश था, मेरे भी गले में भी है। तो उन्होंने कहा कि गुड़ वाली चाय बनाओ। तो मैंने सुबह जैसे नहाने से पहले गुड़ वाली चाय बनाई थी। तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च और सौंठ पाउडर, मुलेठी पाउडर, ये सब डाल के, मतलब बहुत फ़ायदेमंद वाली चाय है ये। तो वो बनाई थी, तो उन्होंने पी लिया था और फिर मैंने भी उस समय पिया था। फिर नहाने के बाद उन्होंने दूध वाली चाय के लिए मना कर दिया, नहीं पिया उन्होंने। तो फिर मैं भी दूध वाली चाय नहीं पी पाई थी। तो फिर वो नाश्ता वगैरह थोड़ा सा करके और जो चना वगैरह मैंने बॉईल किया था वो मैंने टिफ़िन में पैक कर दिया। हस्बैंड लेते गए हैं। उनके जाने के बाद फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय और एकदम मस्ती से, एकदम तसल्ली से मैंने चाय पी, अपने एंजॉय किया। दूध वाले भैया दूध दे गए थे तो वो भी मैंने बॉयल कर लिया था और थोड़ा सा गिर भी गया था, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब जब तक मैं आँच कम कर रही थी तब तो थोड़ा सा दूध निकल ही गया था बाहर। तो बस यही है, गैस वैस वगैरह मैंने पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है। और अब थोड़ा जब मैं जाऊँगी कमरा वगैरह सेट कर लूँगी। तो कमरे का हाल ऐसा है, चलिए आप लोग को दिखा देती हूँ मैं। और बच्चे अभी सो रहे हैं। मारुति सुबह जगे थे, जैसे गज्जू जगती है ना तो मारुति भी जग जाते हैं। तो फिर दूध वगैरह पीने के बाद मारुति सो गए थे, सिद्धू भी सो रही है। तो आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए दोनों भाई बहन अभी सो रहे हैं, बिस्तर को भी सेट करना है। तो ये हमारी सिद्धू है, जॉम्बी बन जाती हैं, एकदम टेढ़ा मेढ़ा होके सोती हैं। मारुति भी एकदम मस्ती में सो रहे हैं। और बाबू के पास ना मैंने माचिस रख दिया। आप लोग पूछते इससे पहले मैंने बता दिया है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना तो सोते समय चौंकते बहुत है, तो उनके पास चाकू, माचिस, ये सब चीज़ें मतलब रख देना चाहिए, तो बच्चे चौंकते नहीं हैं। और बस यही है। और ये कुर्सी पर जो कपड़े थे ना धुले हुए थे, उनको मैं उतार के लिए आई थी, उनको भी आज सेट करना है। तो बस यही सब काम बाकी है, कपड़ों को सेट करना है, बिस्तर सेट करना है और सिद्धू की जगह के नाश्ता कराना है। तो मैंने सोचा पहले चाय वगैरह पी लेते हैं। तो मैंने सोचा ना कि पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर सिद्धू को जगाते हैं। तो बस सिद्धू को दूंगी, फ्रूट्स दूंगी और एक गिलास दूध दूंगी। ये नाश्ता मैं इसको कराऊंगी, फ़ायदा भी करेगा। तो चलिए फटाफट काम निकाल, जब तक बाबू सो रहा है ना थोड़ा बहुत काम मैं अपना निपटा लेती हूँ, क्योंकि इसके उठने के बाद मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती और मैं करती भी नहीं हूँ। क्योंकि अभी चलने लगा है, थोड़ा सा चलने मतलब बकैया बकैया थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा है। कल 3 दिन से मैं देख रही ना कि अपने पीछे का हिस्सा उठा के और एकदम तेज़ी से आगे सरक रहा है, कि जैसे इसको बीच में लिटाई और पलक झपकते सेकंड भर में ही किनारे आ जा रहा है। तो बड़ा मुझे डर लगता है ना कि गिरे ना, अगर गिरेगा ना तो फिर मेरी जान निकल जाएगी। तो बस जब तक ये जगता है ना तो पूरा फोकस मेरा मारुति पे रहता है कि गिरे ना, क्योंकि कोई भी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैं अकेले ही हूँ, तो सबको ध्यान मुझे को देना है। तो बस यही है। और चलिए अपने कान्हा जी की भी दर्शन आप लोग को करा देती हूँ। सुबह सुबह मैंने अपने कान्हा जी के दर्शन आप लोग को नहीं कराया था। हड़बड़ हड़बड़ इतना जल्दी सुबह काम रहता है, घड़ी भी सुबह की इतनी तेज़ भागती है ना कि लगता है कि समय कम पड़ जा रहा है और काम बहुत ज़्यादा है। तो बस उतनी ही देर में सारे काम रहते हैं। बर्तन वाली आंटी भी आ जाती हैं, किचन भी साफ़ करना होता है, किचन बर्तन खाली भी करना होता है, फिर सिंक वगैरह सब मांजना होता है, उसी में नाश्ता पानी, नहाना धोना, पूजा पाठ। मारुति भी जग जाते हैं, उनको भी देखना, मतलब
ये लगता है ना कि इतना प्रेशर इस दिमाग में हो जाता है सुबह से लेके, सुबह जब से मैं उठती हूँ 5:30 बजे से लेके 10 बजे तक, जब तक हस्बैंड ऑफिस नहीं निकल जाते तब तक लिए मतलब लगता है कोई टन 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 दिमाग में कर रहा है, इतना काम का प्रेशर रहता है। पर खैर धीरे धीरे सब हो जाता है कान्हा जी की कृपा से। और यहाँ पे चलिए अपने कान्हा जी का दर्शन करा देती हूँ, जो कि मैं बैक कैमरा करती हूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग, और बोल दीजिए एक बार राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और ये हमारी माता रानी के भी दर्शन आप लोग कर लीजिए। तो अब की बार मुझे इतना दुख हो रहा है ना, मतलब मैं माता की चौकी नहीं लगा पाई, नहीं तो मैं नीचे ही माता की चौकी लगाती थी। मतलब मुझे लगा कि रिपेयरिंग वाले वायरिंग का काम होना है हम लोग की बिल्डिंग में, और मतलब कई जगह हो भी गया हम लोग का, बाकी अभी 1-2 घर और भी बाकी हैं। तो वायरिंग का काम होना था, तो मतलब मेरे अगल बगल हो गया, उसके बाद मेरी यहीं बारी थी। तो मुझे लगा बाकी जगह हो गया, अब मेरे यहाँ बारी। उन लोगों ने कहा भी था कि अब अगले घर मतलब आपके यहाँ वायरिंग होना है। तो इस वजह से मैंने माता की चौकी नहीं लगा कि मैं कहीं माता की चौकी लगा दूंगी और वो लोग काम करने आ जाएंगे तो मुझे बीच में हटाना पड़ेगा, जो कि अशुभ होता है, मतलब अच्छा नहीं होता। नवरात्र के बीच में आप माता की चौकी हटा दीजिए, जब तक नवमी पूजा ना जाए ना तब तो नहीं हटाना चाहिए। तो यही सोच के मैंने माता की चौकी नहीं लगाया। अब उसके बाद जब उन लोगों से पूछा गया तो फिर वो लोग बोलने लगे कि ईद आ गया, हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं। अब छुट्टी जब ईद ख़त्म हो गया, छुट्टी के बाद आए, तब उन लोग से कहा गया तो कहना है कि नवरात्र ख़त्म हो जाएगा तब शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत लोग चौकी, बहुत जगह लोग चौकी लगाते हैं माता रानी की, तो चौकी कोई किसी को ना हटाना पड़े, इस वजह से हम नवरात्र के बाद काम शुरू करेंगे। मतलब यही सोच के मैंने चौकी नहीं लगाया और यही सोच के वो लोग काम शुरू करने नहीं आए। ये चीज़ हो गया मेरे साथ। मतलब दोनों ने ही अच्छे के लिए सोचा, पर दोनों ही जगह जो है मेरा ही काम गड़बड़ हो गया। तो चलिए कोई नहीं, माता रानी आपकी क्षमा करेंगी। बाकी जैसे नॉर्मल पूजा पाठ हो तो वैसे तो मैं कर रही हूँ माता रानी का। चलिए बच्चों को उठाती हूँ, बच्चों को मतलब सिद्धू को सिर्फ उठाती हूँ, मारुति को भी सोने दूंगी। तो सिद्धू को उठाते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं और उसके बाद करते हैं खाने की तैयारी। पहले सिद्धू को उठा के पानी वानी पिला के नहलाती हूँ, फिर उसके बाद कुछ नाश्ता पानी देती हूँ। और आज लंच में क्या बनेगा अभी कुछ डिसाइड नहीं है, देखती हूँ टाइम के हिसाब से, जैसे मेरे पास टाइम होता है ना उस हिसाब से मैं लंच की तैयारी करती हूँ मारुति की वजह से। तो बस यही है, जब तक बच्चा छोटा है ना तब तो मेरा ऐसे ही चलता रहेगा। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा ना, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, क्योंकि भाई अपना वो चल रहा है, खेल रहा है इधर उधर, उतनी टेंशन नहीं है कि हाँ गिर जाएगा। ऐसे में मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
आ गए हैं ऑफिस से लंच करने के लिए और मेरी गज्जू भी आ गई है। पापा बेटी दोनों साथ साथ एंट्री किए हैं। मेरी लाडो रानी आजा। चलो इनके लिए मैंने खाना निकाल दिया है। ये है आलू सोयाबीन की सब्जी, दही और रोटी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। चलिए इन लोग को दे देते हैं। गज्जू भी आ गई है, इनको दे देते हैं, फिर बच्चों को भी बिठाते हैं, उनको भी देते हैं। अभी गज्जू ना कपड़े चेंज कर रही है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना दे दिया है। दही है, सब्जी, रोटी है। चावल नहीं दिया, तो चावल कल रात के थोड़े से पड़े हुए थे तो वो मैं ले लूँगी। थोड़ा सा हस्बैंड ने लिया था तो मैंने बच्चों को नहीं दिया है, वो ज़्यादा था भी नहीं, वो थोड़ा सा। तो बस रोटी, सब्जी और दही दिया है। इधर मारुति भी उड़ गए थे, खेल रहे हैं। अब मैं करूँगी मारुति की मालिश। तो बच्चों को मैंने खाना दे दिया है और यहाँ पे मैंने अपनी थाली भी निकाल ली है। तो मैं भी खाना खा लूँगी और अपने साथ थोड़ा सा मारुति को भी खिलाऊँगी। तो जैसे मारुति अब 6 महीने से ऊपर का होगी ना, तो उसको केला, दूध या दाल का पानी या खिचड़ी पतली और ये सब खिलाती रहती हूँ। तो वैसे अभी तक मैंने सेरेलैक्स नहीं मंगाया था, पर कल ही मैंने ना हस्बैंड से कह के ये मारुति के लिए सेरेलैक्स मंगा लिया है। तो मैंने कहा इमरजेंसी के लिए रखा रहेगा। मान लीजिए रात में तो केला दूध उसको नुकसान करेगा, तो कभी रात में कुछ ऐसी चीज़ नहीं बन पाए तो रात में उसको सेरेलैक्स ही थोड़ा सा खिला दिया। बाकी तो वैसे कोशिश मैं पूरी करती हूँ अपना घर का ही बना के दूँ। अभी तक तो मैं घर का ही कुछ ना कुछ उसको बना के खिला रही थी, पर ये सेरेलैक्स मैंने कल मंगाया है रात के लिए कि इमरजेंसी के लिए थोड़ा कभी इसको भी खिला दिया, कुछ नहीं बन पाया टाइम से। तो बस यही है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और बस यहाँ पे थाली मेरी निकल गई है और बच्चे भी आराम से खा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आलू सोयाबीन की सब्जी जो कि मुझे बहुत पसंद है, दही है, सलाद है, चावल, रोटी। तो चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ और ये थाली आप लोग को कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइए। और इसी के साथ मैं ब्लॉग ये पेंड करती हूँ। मिलते अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।